क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं है उसे, सिर्फ अपने माँ पर, जो नई अम्मा है वो क्या कहेगी इस पर ही उसे चिंता, इसीलिए वो डरी हुई है। गर्मी के समय में, गर्मी के मौसम में दिन भर कड़ी धूप में नंगे पाँव में जो है आंगन में उसे खड़ाया जाता था। शायद ही चेचक के डर से जो है सभी उससे दूरियां बनाकर यहाँ पर सभी ने रखा था। फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद भी बहुत दिन तक जो है वहां फिर से बिंदा से नहीं मिल पाती है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से बिंदा पाठ जो है उसको देखेंगे। बिंदा पाठ के जो फर्स्ट सेशन है उसमें पाठ यहाँ तक हुआ था कि बिंदा जो है यहाँ पर वह महादेवी वर्मा जी की, मतलब लेखिका की जो है वह बाल्य सखी थी। वह क्यों उन्हें बरसों बाद याद आती है उसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद जो है बिंदा के बारे में, बिंदा के जो माँ, घर के जो माहौल है उसके वर्णन के बारे में हमने देखा कि उसकी माँ जो है वह सौतेली माँ थी, तो उसे यहाँ पर सभी पंडिताइन चाची करके पुकारते थे और बिंदा खुद जो है उसे नई अम्मा करके पुकारती थी। और यहाँ पर उस नई अम्मा का या फिर पंडिताइन चाची का जो वर्णन है वहां भी हुआ था। महादेवी वर्मा जी भी खुद जो है पंडिताइन चाची से जो है यहाँ पर प्रभावित थी करके। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर पंडिताइन चाची किस तरह बिंदा को जो है यहाँ पर बहुत ही काम जो है वहां करवाती थी। देखिए बिंदा और जो महादेवी वर्मा दोनों जो सखियां थे, यहाँ पर बिंदा शायद ही कुछ 1-2 साल जो है सिर्फ बड़ी होगी, मगर जहां पर यहाँ पर लेखिका मतलब महादेवी वर्मा जी जो है यहाँ पर घर में आराम से रहते थे और घर वाले उनकी देखभाल यहाँ पर कितने प्रेम से करते थे, वही यहाँ पर बिंदा को जो है यहाँ पर घर का पूरा काम करना पड़ता था। उसके बावजूद भी डांट टपट जो है यहाँ पर सुनाई देती थी। तो इसी सभी यहाँ पर क्या है महादेवी वर्मा जी याद करती है। देखिए ऐसे ही एक दिन यहाँ पर क्या होता है, महादेवी वर्मा जी और बिंदा जब दोनों क्या है बाल्य में सखिया थे, तभी एक दिन वह क्या करते हैं, आसमान में, रात में जो है आसमान में तारे गिनते रहते हैं। तो ऐसे में अचानक जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को, लेखिका जी को जो है यहाँ पर बिंदा कहते कि वहां रही मेरी अम्मा। एक चमकते हुए तारे की तरफ इशारा करते हुए जो है यहाँ पर वह जब ऐसे कहती है कि वहां रही मेरी अम्मा करके, तभी देखिए यहाँ पर फिर जो घर में जो माँ है वहां कौन है, तो यहाँ पर लेखिका जो है यहाँ पर कहती है तुम घर में जो नई अम्मा है ना उसे यहाँ पर पुरानी अम्मा कह के ही पुकारना, तभी वो तुम्हें, तुम्हारी जो देखभाल है पुरानी अम्मा की तरह ही देखेगी। तो इस तरह यहाँ पर लेखिका जो है कहती है। देखिए यहाँ पर दोनों बच्चे हैं, तो यहाँ पर उनकी बातचीत में ही वो जो मासूमियत दिखाई देता है। तभी यहाँ पर बिंदा कुछ ठीक से कह नहीं पाती है, सिर्फ वह चुप ही रहती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लेखिका खुद लिखती है क्योंकि क्या है वो कुछ नहीं कह पाई या फिर मेरी सलाह को वह स्वीकार नहीं पाई, क्योंकि उसने अपनी माँ को जो है यहाँ पर खुली पालकी में जाते हुए और अपनी नई अम्मा को जो है यहाँ पर बंद पालकी में आते हुए देखा है। तो इसीलिए क्या है वो उसे स्वीकार नहीं पाते और किस तरह वो जो नई अम्मा है उसके साथ बर्ताव करती है, तो वो क्या है यहाँ पर उसे स्वीकार नहीं पाई। फिर देखिए यहाँ पर पूरा काम करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर क्या है जो नई अम्मा है बिंदा को डांटती ही रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बिंदा भी जो है वहां बहुत ही डरती थी, अपनी नई अम्मा के स्वर सुनते ही वहां काम फूटती थी। देखिए इसीलिए यहाँ पर इसी संदर्भ में एक उदाहरण वहां देते हैं कि एक दिन यूं ही जो है यहाँ पर एक दिन बिंदा के घर में जो है दूध जो है उफना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, दूध उफने जाने पर यहाँ पर वह डर जाती है। तभी वहां क्या है महादेवी वर्मा जी के पास या फिर लेखिका के पास आकर जो है पर उसे छुपाने के लिए जो है यहाँ पर कहती है। यहाँ पर उस समय में लेखिका भी ठीक से समझ नहीं पाती है कि अरे इसके हाथ पांव तो जले हुए, देखिए गरम गरम पतीला जो है दूध का, उसे उतारते समय हाथ भी जला हुआ है और पैर भी जले हुए हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर अपनी माँ के पास जाकर दवाई लगाने के बदले में यहाँ पर क्यों आई है और छुपाने की बात क्यों कर रही है, वो स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाई। देखिए इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार करके। क्यों ऐसे वहां कहते हैं, ये अच्छे से याद में रखिएगा। जो पंडिताइन चाची है मतलब बिंदा की जो नई माँ है ना, उसमें यहाँ पर न्याय विधान में वो क्षमा भी नहीं करती है और ना ही यहाँ पर कोई अपील भी क्या है नहीं कर सकता। क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि जब दूध का पतीला जो है यहाँ पर गिर जाता है नीचे, पूरा दूध यहाँ पर खराब हो जाता है, गिर जाता है नीचे, तभी यहाँ पर वो आती है। देखिए उसे अपने घाव की चिंता नहीं है,
उसके हाथ पांव जले हुए, उसकी चिंता उसे नहीं है, अभी नहीं अम्मा क्या कहेगी, पंडिताइन चाची जो है वह क्या है डांटेगी। तो इस तरह वह डर कर जो है अपनी सखी को मतलब लेखिका को जो है छिपाने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर वो छुपने के लिए ही जाते रहते हैं कि अभी महादेवी वर्मा जी के घर में दोनों छुपने के लिए जाते रहते हैं। इतने में फिर से दीवार लांग कर क्या है यहाँ पर पड़ोस से जब पंडिताइन चाची की आवाज सुनाई देती है, तभी यहाँ पर क्या है वो दोनों हड़बड़ाहट में कहीं पर जाकर छुप जाते हैं। देखिए बिंदा को जो है पर महादेवी और मुझे अपने माँ के पास ले जाना चाहती थी, उसे पर दवाई जो है वह लगवाना चाहती थी, मगर अचानक से आवाज सुनकर दोनों कहीं पर छुप जाते हैं। और वो किस कोठरी में जाकर छुपते हैं जहां पर गाय को चराने के लिए जो घास सभी जो क्या है यहाँ पर रखा जाता है उस कमरे में। तो उस कोठरी में उस क्या है सूखी घासों पर जो है यहाँ पर दोनों जब बैठते हैं मानो, और वहां पर वो डरी हुई है बिंदा। देखिए वो लेखिका की दोनों हाथों को इस तरह पकड़ी हुई है। क्या किया उसने, लेखिका की दोनों हाथों को जो है क्या है अपने दोनों हाथों से वहां पकड़ी हुई है, मतलब वो बहुत ही डरी हुई है। फिर क्या है वो उस घास पर मानो ऐसे आराम से बैठी है कि उसके जो पत्तियां है मतलब जो घास के जो पत्तियां मानो उसे छू भी नहीं पा रहे, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं है, उसे सिर्फ अपने माँ पर जो नई अम्मा है वो क्या कहेगी इस पर ही उसे चिंता, इसीलिए वो डरी हुई है। और वहां पर चिपकर वो थोड़ा सा सुकून महसूस जो है कर रही है। फिर यहाँ पर कुछ समय के लिए तो महादेवी वर्मा जी जो है उनकी आंख ही लग जाती है। फिर बाद में जो है यहाँ पर गाय की देखभाल करने वाला जो नौकर है वहां आता है और आकर जो है यहाँ पर क्या करता है वो उठाता है उन्हें और सबको कहता है घर पर में, तभी वहां उनकी आंख खोल जो है यहाँ पर खुलती है। तभी क्या है फिर बिंदा को जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की जो माँ है मतलब लेखिका की जो माँ है वह तिल का तेल जो है यहाँ पर लगाती है। जले हुए जो गाव रहता है ना उस पर वह तिल का तेल जो है यहाँ पर लगाती है। फिर बाद में नौकर के साथ ये बुलवाकर बिंदा को भेज देती है कि अभी बच्ची है तो उसे कुछ ना करे। तो इसीलिए वो अपील का अधिकार यहाँ पर किसी को नहीं है करके इसीलिए बताया गया है। इसी समय जो है यहाँ पर लेखिका ये बात लिखती है कि तभी उसका घर जाने के बाद उसका हालत क्या हुआ होगा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना ही यहाँ पर क्षमा का स्थान है, वो तो माफ भी नहीं करती है और ना ही अपील का अधिकार। नौकर से यहाँ पर बोलकर भिजवाया था ना कि कुछ मत करो, उसे कुछ दंड ना दे करके, फिर भी वो क्या मानती है नहीं। तो इस तरह यहाँ पर उसका वर्णन जो है यहाँ पर करते हैं। देखिए दिन भर यहाँ पर उसे बहुत सारे दंड जो है यहाँ पर मिलते थे। खुद महादेवी वर्मा जी ने ही यहाँ पर बहुत बार जो है यहाँ पर बिंदा को सजा काटते हुए यहाँ पर देखा है। अलग अलग तरीके का जो दंड है, देखिए बिंदा को मिलने वाले दंड के बारे में, तो कौन सा दंड जो है उसे मिलता था इसके बारे में कुछ जो बात है वह कहती जाती है लेखिका कि क्या है यहाँ पर दिन भर कड़ी धूप में, गर्मी के समय में गर्मी के मौसम में दिन भर कड़ी धूप में नंगे पांव में जो है आंगन में उसे खड़ाया जाता था। वो बार बार जो है यहाँ पर अपने पाँव को ऊपर नीचे जो है करती थी, क्योंकि नीचे जो है उसके पाँव जलते थे गर्मी में। फिर ऐसे सजा जो है यहाँ पर पंडिताइन चाची देती थी, या फिर चौके के खंबे से बांधी यहाँ पर पाई जाती थी। कभी कभार अगर महादेवी वर्मा जी ऊपर से देखती तो क्या है चौके के खंबे से जो है यहाँ पर बांधी हुई वहां पाती थी। दिन भर ऐसे ही खंबे में उसे बांधा जाता था। या फिर अगर मोहन मतलब जो पंडिताइन चाची का जो सगा बेटा है, छोटा सा बच्चा जो है मोहन, और पंडिताइन चाची अगर सोए हुए हैं तो क्या है जब तक वो नहीं उठते तब तक सिर्फ पंखा लगाते ही क्या है बगल में खड़े होकर उनको पंखा ही लगाते हुए रहना था। तो ऐसे सभी बहुत सारी सजाएं जो है यहाँ पर दंड जो है, दंड का अर्थ यहाँ पर क्या है सजाएं जो है यहाँ पर पंडिताइन चाची या फिर बिंदा की जो नई अम्मा है बिंदा को देते थे। देखिए वो तो छोटी सी बच्ची है यहाँ पर। कभी कभार यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को लगता था मैं तो क्या है इतनी शैतानियां करती हूँ, इतनी गलतियां करती हूँ, फिर भी मेरी माँ कितने प्यार से क्या है मेरी देखभाल करती है। ना ही उन्होंने कभी क्या है मुझे यहाँ पर मारा है और ना ही मर जाने की बात कही है। फिर क्यों यहाँ पर देखिए इससे पहले के सेशन में देखा था किस तरह वो कहती थी बात करके, अभागी ने कही कि मरती भी नहीं है करके। तो ऐसे तो मेरे माँ ने कभी नहीं कहा, फिर वो क्यों यहाँ पर बिंदा को इस तरह कहती है? क्योंकि उस समय लेखिका भी छोटी थी ना, तो इसीलिए वो सभी बातों का वहां समझ नहीं पाती है। तभी वो क्या है बिंदा तो घर का पूरा काम करती है, चुपचाप रहती है, मेरी तरह तो नहीं है, फिर भी उसे क्या है यहाँ पर मार खाना पड़ता है। फिर अभी जो भी मैंने दंड यहाँ पर बताए वो सभी सजा जो है उसे मिलते रहते हैं। क्यों करके यहाँ पर क्या गलतियां करती है?
बिंदा जो है चुप चुप कर ऐसी क्या गलतियां करती है यहाँ पर लेखिका को कभी समझ में ही नहीं आई। देखिए उसे गलती करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना तो वो यहाँ पर संभाल कर, छोटी बच्ची होने के बावजूद इतना तो वह काम करती है। फिर भी उसे बहुत सारे दंड जो है मिलते रहते, छोटी छोटी यहाँ पर क्या है गलतियों के लिए भी बहुत सारी बड़ी बड़ी दंड जो है उसे मिलते थे। देखिए वह बिंदा की सौतेली माँ थी, इसीलिए वो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार जो है करती थी। अगर सगी माँ होती तो इस तरह व्यवहार वह कभी नहीं करती। वो सौतेली माँ है, एक क्या है छोटी सी बच्ची के साथ वो इतना बुरा व्यवहार इसीलिए कर रही है। तो सौतेली माँ के जो बुरा व्यवहार है उससे अवगत कराने के लिए, और सगी माँ के जो महत्व, देखिए लेखिका की माँ कितना यहाँ पर अच्छे से उसकी देखभाल करती है, तो सगी माँ या फिर माँ की जो ममता क्या होती है उसका महत्व, और यहाँ पर सौतेली माँ का जो बर्ताव किस तरह रहता है उससे आपको अवगत कराने के लिए ही इस पाठ का चयन आपके लिए किया गया था। तो यहीं पर हम देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। बाद में यहाँ पर लेखिका लिखती जाती है कि क्या है, इसके बाद जब वो दूध वाली घटना घटती है तभी क्या है, उसके बाद तो यहाँ पर बहुत दिनों तक क्या है बिंदा मुझे दिखाई नहीं दी, बिंदा तो मुझे दिखाई नहीं दी, और माँ ने भी मुझे वहां जाने से रोक रखा था। माँ ने भी क्या है पर मना किया था लेखिका को वहां बिंदा के घर जाने से, बिंदा से मिलने के लिए। मगर यहाँ पर क्या है, कभी कभार लेखिका की जो माँ है अंगूर और कुछ सेब लेकर, मतलब एप्पल्स भी लेकर जो है फ्रूट्स लेकर कभी कभार बिंदा के घर हो आती थी। क्यों, ये सभी क्या है लेखिका को उस समय पता नहीं था, और क्यों उन्हें यहाँ पर मिलने के लिए नहीं दिया जाता था इसके बारे में भी पता नहीं था। फिर क्या है यहाँ पर एक दिन चोरी छुपे, एक दिन क्या है यहाँ पर चोरी छुपे जो है यहाँ पर लेखिका जो है उस समय में छोटी थी ना, वो उस समय में चोरी छुपे क्या करती है, बिंदा के घर जाती है। बहुत दिन से बिंदा को नहीं देखा है इसीलिए। तभी वह देखती है कि क्या है बिंदा के घर के यहाँ पर नीचे के खंडर में जो है, सुनसान खंड में जो है यहाँ पर, वहां पर कोई नहीं है। सिर्फ क्या है यहाँ पर एक काट पर जो है बिंदा सोई हुई दिखाई देती है, और उसके चेहरे पर पूरा क्या है, उसके चेहरे पर पूरा जो है यहाँ पर चेचक के दाने जो है वहां निकल आए थे। उसके चेहरे पर, हाथ पांव पर सभी जो है क्या है वो दाने जो है निकल आए थे। शायद ही उसे चेचक की बीमारी थी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर वो अकेले यहाँ पर सोई हुई है, और पहले ही वो क्या है यहाँ पर पतली सी थी, दुर्बल सी थी। अभी बीमारी के कारण देखिए यहाँ पर उसके बीमारी के कारण जो है यहाँ पर उसमें और जो है वह और भी पतली हो गई, और दुर्बलता जो है उसमें आ गई है। एक पुरानी से जो चादर है उस पर यहाँ पर ओढ़ा गया है। तो ऐसे में वह जाती है और वह क्या है बातें करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके आसपास तो कोई नहीं। देखिए इसकी कल्पना भी यहाँ पर लेखिका जो है नहीं कर सकती कि अगर क्या है बच्चे बीमार है तो यहाँ पर बिना यहाँ पर क्या है औषधियों के जो बोतल है वो उसके बिना, या फिर क्या है बगल में माँ या फिर माता पिता के देखभाल के बिना जो है यहाँ पर क्या है बच्चे रह सकते हैं करके। तो वह पहली बार देखती है, उसके आसपास भी कोई नहीं है, ना कोई दवाइयाँ है। तो यहाँ पर क्या है उसे आश्चर्य होता है, वो अकेले वहां पर सोई हुई है। फिर बाद में वो पूछती है घर वाले सभी कहाँ है करके, तभी यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाते, ऐसे ही इशारा करती है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी उस समय समझ जाते हैं कि क्या है यहाँ पर सभी घर वाले, मतलब उनके माता पिता और मोहन जो है वहां घर के ऊपर के हिस्से में रहते हैं, और क्या है सुबह शाम दिन में 2 बार आकर नौकरानी जो है पर क्या है उसे खाना खिलाकर उसकी साफ सफाई वहां पर सभी कर कर वहां जाती है करके। शायद ही चेचक के डर से जो है सभी उससे दूरियां बनाकर यहाँ पर सभी ने रखा था। देखिए बिंदा की हालत वहां पर उस समय कैसी रही होगी, एक छोटी सी बच्ची बिना माता पिता के प्रेम या फिर उनके देखभाल के, तो वह किस तरह वहां पर तड़प रही होगी, किस तरह अकेले यहाँ पर रही होगी। सिर्फ उसके बारे में, उस समय के बारे में, उस संदर्भ के बारे में ही सोचेंगे तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो क्या है उसके बाद जब वो यहाँ पर लेखिका जो है उनसे मिलकर, बिंदा को मिलकर जो है वहां वापस आती है, फिर बाद में जो है पर माँ को पता चलता है तो माँ बहुत डांटती है लेखिका को, फिर वहां पर जाने से वहां मना करती है। फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद भी बहुत दिन तक जो है वहां फिर से बिंदा से नहीं मिल पाती है।
मगर उन्हें जानने की इच्छा थी कि अभी बिंदा ठीक हुई या नहीं, वहां कैसी है। तो यहाँ पर देखिए रुकिया करके एक नाम जो है यहाँ पर वो याद करते हैं, जो लेखिका के घर की नौकरानी थी। वो मेरे मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम ना थी करके वहां कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम ना थी। मतलब अगर बाहर क्या हो रहा है, फिर वहां पर क्या हो रहा है, इसके बारे में जानना है तो वहां रुकिया से ही पूछा करते थे। तो इसीलिए इस तरह यहाँ पर कहते हैं। देखिए अचानक ऐसे ही दिन चलते रहते, ऐसे में क्या है, बिंदा के घर के सामने एक बड़ी सी भीड़ जो है लेखिका देखती है। क्या है? बड़ी सी भीड़ जो है वहां देखती है। वो तो अभी घर जाने से तो माँ ने मना कर दिया है। क्या है, अभी माँ की बात को भी टाल नहीं सकते थे, इसीलिए यहाँ पर क्या है, रुकिया से पूछते थे कभी कभार। मगर वैसे भी रुकिया भी क्या है, वो ठीक से कुछ नहीं बताती थी। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए भीड़ को देखकर लेखिका ही कुछ अंदाजा यहाँ पर लगाती है, अनुमान लगाती है। क्यों भीड़ है? शायद ही यहाँ पर क्या है, कोई शादी जो है हो रही है। देखिए वो भी छोटी थी ना, इसीलिए उनके लिए अगर भीड़ है तो शादी है, इस तरह वह सोचती है। तो किसकी शादी? अभी क्या है, मोहन तो बहुत ही छोटा है, उसकी शादी तो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बिंदा की शादी है। तो यहाँ पर उन्हें बुरा लगता है। वो कैसे सोचती है, देखिए यहाँ पर लेखिका, अरे बिंदा तो मेरी सखी है, उसने मुझे अपने शादी में जो है यहाँ पर नहीं बुलाया। बिंदा ने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया, ठीक है, अभी मैं भी जो है मेरी शादी में उसको नहीं बुलाऊंगी। देखिए छोटी सी बच्ची है ना, तो उसी तरह वह सोचती है। तो इस तरह वह सोचती है और कुछ समय के लिए बिंदा से नाराज भी होती है, गुस्सा भी होती है। फिर बाद में देखिए इसके बाद भी बहुत बार वह रुकिया से पूछती रहती है कि अभी जो बिंदा है अपने ससुराल से आई है क्या घर करके। मगर उसका जवाब जो है ठीक से नहीं मिलता है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या है, बिंदा की शादी नहीं बल्कि उस समय बिंदा की मौत हुई थी। क्या है, बिंदा की यहाँ पर मौत हुई थी। यहाँ पर लेखिका की माँ भी जो है उन्हें ये बात जो है नहीं बोल पाती कि उस बीमारी के कारण और उसे ठीक से उसका जो यहाँ पर देखभाल है वहां नहीं करने के कारण, उसको जो है ठीक से ट्रीटमेंट जो है नहीं दिलाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, बिंदा जो है यहाँ पर मर जाती है उतनी छोटी सी उम्र में ही। देखिए शायद ही अगर उसको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते या फिर अच्छे से देखभाल करते अगर, या फिर उसकी सगी माँ होती तो क्या उसे मरने देती। देखिए जो यहाँ पर सौतेली माँ है उसके कारण यहाँ पर क्या है, बिंदा जो है वह उतनी छोटी उम्र में मर ही जाती है। तो यहाँ पर क्या है, लेखिका को जो है ये बात बहुत दिनों बाद जो है यहाँ पर पता चलता है कि उस दिन वो जो भीड़ आई थी शादी के लिए नहीं आई थी, बल्कि जो है यहाँ पर बिंदा की मृत्यु हुई थी। तो उसकी मृत्यु पर जो है वो सभी बिंदा को देखने आए थे। तो कितनी बुरी बात है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर देखिए बिंदा जो है पहले से ही दुर्बल थी, बेचारी ठीक से खान पान ना होने के कारण, उसका पोषण पालन पोषण ठीक से ना होने के कारण, और वो जो प्रेम है माँ की वो ना मिलने के कारण, उससे ऊपर से दंड जो उसे दिए जाते थे। इतनी छोटी सी बच्ची को इतना दंड जो यहाँ पर दिया जाता था, उस सब के कारण फिर उसके बाद चलो एक यहाँ पर रोग भी आ गया, उससे उबर भी सकती थी मगर उसकी देखभाल ना हो पाई ठीक से और वहां मर गई। इसके लिए सबके लिए अगर हम मूल कारण देखेंगे तो उसके लिए उसकी सौतेली माँ ही कारण है, वही जिम्मेदार है। उसकी मौत के लिए भी हम ये कह सकते हैं, बिंदा की मौत के लिए भी उसकी जो सौतेली माँ है वही जिम्मेदार है, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। देखिए इसीलिए यहाँ पर अगर सगी माँ हो तो उसकी प्रेम क्या है, उसकी ममता क्या है, उसका महत्व क्या है, यहाँ पर हमें इस संदर्भ में पता चलता है और भी अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि माँ की ममता और उसके साथ साथ यहाँ पर सौतेली माँ का जो व्यवहार किस तरह रहता है, तो इससे अवगत कराने के लिए, इसका परिचय जो है आपको दिलवाने के लिए ही इस पाठ का यहाँ पर चयन जो है आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। धन्यवाद।